बुशरा बीबी ट्रैप हो गई हैं और इमरान खान भी ट्रैप हो गए हैं। वो ट्रैप कैसे हुए हैं, इसका नून लीग और पीपल्स पार्टी से क्या मुआजना था। आज अडयाला का दरवाजा बिल्कुल रूटीन से हटके खुला है। पहले तो बता दें नाजरीन को कि अडयाला में आज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ये दोनों मुलाकात करने गए हैं। गंडापुर का तर्जमान है, गंडापुर का कार खास है। अब एक दरवाजा और भी खुल सकता है, मिशाल यूसुफजई जा सकता है। और मिशाल यूसुफजई किसकी तर्जमान है? वो मेरे मियाँ बड़ी खबर लेकर आए हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम जहां पर फैसले होते हैं ना इस्लामाबाद में, मुक्तदरा और ऐवान और ये वो बिल्कुल उसके करीब करीब बैठे हुए हैं। क्या बात, दरवाजा कैसे खुला है? पहले तो आपने डरा दिया कि हम वहां बैठे हुए हैं जहाँ पे बड़े बड़े फैसले होते हैं। अब लोग यही ना समझ लें कि हम किसी सेफ हाउस में बैठे हैं। थोड़ा क्लियर कर दे कि हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, F6 का एरिया है जी। बस इतना सब जो है ना वो डाउट नहीं डालना चाहिए हमें। लोग जो है वो फिर बातें करते हैं। अच्छा, वो अभी आपका जो इंट्रो था कि अडयाला का दरवाजा खुला और इतनी जल्दी क्यों खुल गया, क्योंकि अभी अटक भी नहीं क्रॉस किया काफिले ने, वो तो बल्कि वहां पर रेजिस्टेंस का उनको जो है वो सामने है। तो आज अडयाला का दरवाज़ा बिल्कुल रूटीन से हटके खुला है। उसकी वजह यह है कि आज रूटीन से हटके इसलिए खुला है दरवाज़ा कि आज मुलाकात का दिन नहीं है। अच्छा, मुलाकात का दिन होता है मंगल को और जुमेरात को, ठीक है। और रूटीन में आज किसी कैदी से मुलाकात नहीं है जेल में। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब है कि आज जो खुला है स्पेशल अरेंजमेंट के तहत खुला है। तो वो स्पेशल अरेंजमेंट किसने किया है, सवाल तो ये है, और क्यों किया है और कैसे कराया। लेकिन इस हाँ ठीक है, आप पहले तो बता दें नाजरीन को कि अडयाला में आज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ये दोनों मुलाकात करने गए हैं। बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक पूरी 75% जो PTI है वो कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। कल भी परसों भी शहबाज गिल ने उनके मुतल्लिक ट्वीट किया हुआ था और तनकीद कर रहे थे उन पे। तो आप अंदाजा तो इस बात से भी कर सकते हैं। बैरिस्टर सैफ अगर गया, और वो KP हुकूमत का तर्जुमान है, गंडापुर का तर्जमान है, गंडापुर का कार खास है बैरिस्टर साहब। तो बैरिस्टर साहब साहब गए हैं, बैरिस्टर गौर साहब गए हैं, तो डेफिनेटली वो किसी अरेंजमेंट के तहत ही उनको वहां पर भेजा गया किसी ने। अब अगला सवाल ये कि क्यों गए और किसने भेजा। ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि अभी धरने का जो दूसरा दिन है जी, और आपको दरवाजा कोई भी महाज उन्होंने सर नहीं किया, चौकी फतह नहीं किया अभी। हाँ जी। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जी, मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि वो जो दरवाजा है वो अली मीन गंडापुर के कहने पर खुला है। अली मीन गंडापुर ने वफ्द भेजा है अडयाला में इमरान खान साहब के पास, जो उनको जिस रेजिस्टेंस का और जिस वहां पर मज़ाहमत का सामना है रियासत की तरफ से, अटक से पहले कटी पहाड़ी, उसके बाद उन्होंने जो सारी असेसमेंट के बाद उनको लगा कि अभी इमरान खान साहब को सिचुएशन बतानी चाहिए और कुछ मजीद इंस्ट्रक्शन जो है वो लेनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि गंडापुर साहब बेबस हो चुके हैं, तो उन्होंने फिर बेबस होके वो वफ्द भेजा। खबर जो है आपसे शेयर करूं जी, जो आपने अच्छा किया बता दिया कि बैरिस्टर साहब जो है वो अली अमीन गंडापुर यानी KP की हुकूमत के तर्जमान है और दरवाज़ा खुला। ये आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी ख्वाहिश पर अब एक दरवाज़ा और भी खुल सकता है, और वो मिशाल यूसुफजई जा सकती है। और मिशाल यूसुफजई किसकी तर्जमान है ये भी सबको मालूम है। तो बुजरा बीबी को जो लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्चिंग ठीक है, मकसद हासिल हो गया है या लुटिया ही डूब जानी है? देखें, बुशरा बीबी की लॉन्चिंग तो आप के पास ना एक किसी का भरम होता है या प्रेशर होता है। वो एक होता है कि आप बार बार नहीं कहते मेरे पास एक आखिरी कार्ड बचा है, आखिरी कार्ड बचा है। उस कार्ड का एक प्रेशर होता है ना, ट्रम्प कार्ड जिसको कहते हैं जी, मैं ये वाला कार्ड खेलांगा। आप उस कार्ड को खेलते नहीं है, उसको हमेशा डराने के लिए रखा जाता है। हाँ, आखिरी ऑप्शन को बहुत ही जो है ना, वो आपके पास कोई कार्ड कुछ नहीं बचा तो फिर जो मजबूरी में उसको फिर लाना पड़ता है। तो बुशरा बीबी भी ऐसी थी, उनका एक पूरा प्रेशर था, एक ओरा था उनका कि यार वो पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन जब आप वो बात करना शुरू हुई हैं, बोलना शुरू हुई हैं, तो वो भरम टूट रहा है। वो जो एक क्रिज्मा उनका सेट किया गया था, प्रेशर बनाया गया था, वो प्रेशर लग नहीं रहा, क्योंकि उनकी गुफ्तगू कुछ इस तरह की नहीं है कि वो पब्लिक गैदरिंग को, मतलब आज उन्होंने, अभी मैंने उनका क्लिप सुन रहा था, वो कह रही थी कि पठान जो है वो गैरतमंद कौम है तो वो साथ नहीं छोड़ते। तो भाई बाकी कौमें बगैरत हैं, बाकी कौमें गैरतमंद नहीं है।
या तो आप कहें कि पठान, आप जुमला ऐसा अदा करें कि जो ताकि कि आप, मैं ये पीटीआई के लिए बात कर रहा हूँ कि आप एक पाकिस्तान की कौमी सतह की जमात की रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप ऐसी बात करें कि आपको सबको, आप अफाकियत की लामत हैं, तो आपको सबको लेके चलना है साथ, तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते। तो आप डेफिनेटली आप उनको इश्तियाल दिला रहे हैं, आप उनको ये कह रहे हैं या जो भी आप उसको वट एवर कह रहे हैं, लेकिन एक तो वो इस तरह की बात, फिर दूसरा वो मेरे मियाँ, और वो इस तरह की बातें जो होती है ना पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, आपको अपने अल्फाज अपना एक, चूंकि आपको इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है, और पीटीआई के तो वैसे भी इनकी सारे वो चीज़ें सारी फीड जा रही है इंटरनेशनल मीडिया को। तो मुझे लगता है कि वो जो है वो लॉन्चिंग तो फ्लॉप होगी। ये मेरे ख्याल से ये ना करते, इससे बेहतर था कि उनका वो गाड़ी में बैठी रहती, गंडापुर ही बात करते रहते, ये बात ना करती, सिर्फ गाड़ी में बैठती और ये इंप्रेशन देती कि लीड मैं कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस मेरी हैं, बोलती ना। एक और खबर आपने शेयर करनी थी मनसूबाबंदी की। वो रजी दादा का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि जो जुर्म ये लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। तो आपकी खबर भी कुछ इसी तरह की थी। मनसूबाबंदी के हवाले से, हाँ, आंसू गैस, फुटेज प्लानिंग। हाँ जी, अच्छा, नहीं वो मनसूबाबंदी नहीं ऐसा, वो मैं आपसे जो अभी आपसे वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि अभी पीटीआई के विजुअल्स, चूंकि आज मतलब प्रॉपर डे तो उनका आज है ना, पहले तो वो आराम से आते गए हैं सुबाबी से, तो अब रेजिस्टेंस का सामने अब आंसू गैस भी है, सब है, तो उस दौरान जब आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाएगा तो डेफिनेटली बुशरा बीबी तो काफिले के अंदर ही है ना, तो वो भी उसका सामना करेंगी। तो डेफिनेटली फिर वो आंखों से पानी उनका भी निकलेगा, और वो भी फिर वो आंसू गैस से मुतासर होती हुई उनके विजुअल्स भी बनेंगे, और पीटीआई के लिए वो प्रीमियम किस्म के विजुअल्स होंगे डेफिनेटली, एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी, और डेफिनेटली वो अगर हैं लीड कर रही है ग्राउंड पे तो ये उनका हक भी कुछ बनता है। दोस्तों क्या ख्याल है, उन्होंने अज्यूम किया हुआ है और उनकी परसेप्शन है, मैं रियलिटी, हम रियलिटी पे थोड़ी सी बात करते हैं, परसेप्शन पे, कि परसेप्शन पे अगर ये क्लिप्स आ गए तो आग लग जाएगी। नहीं, ऐसा आग तो इमरान खान साहब को जब गोली लगी थी फिर भी लग जानी चाहिए थी, उससे बड़े क्लिप्स कोई नहीं थे, फिर तो ये धड़न तख्ता हो जाना था, चाहिए था इस सिस्टम का, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक सर्टन आपका वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है उन चीज़ों को, फिर आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, बार बार वो क्लिप्स आप यूटिलाइज और करना। इमरान खान एक आपकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जो सीवी है, या शो रील कहते हैं ना आपकी प्रोडक्शन की जुबान में, आपकी शो रील होती है, उसमें आप बेस्ट चीज़ें शो रील में लगाते हैं, तो वो शो रील उनकी बेस्ट हो जाएगी। अच्छा, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और हम ये समझ लें कि इमरान खान ने अपने जानशीन का भी बता दिया कारकुनान, लेगेसी कौन लेकर चलेगा। बज़ाहिर तो लेगेसी जो है वो बुशरा की ही नजर आ रही, चूंकि उनकी फैमिली नहीं है ना, लीमा खान है उधर, और लीमा खान अगर इन होने की कोशिश भी करती हैं तो जो लीमा के खिलाफ ग्रुप है वो इमरान खान के कान भर देता है, और वो उनको फिर कह देते हैं आप साइड पे हो जाएं, आपने सियासत में नहीं आना। यानी वहां पर आ जाती है कि फैमिली, कि मैं महात्मा भी बनूं, मेरी फैमिली तो ये भी है ना, मरूसियत की अगर बात करेंगे, लेकिन ये है कि इससे एक जो असल तासुर है वो ये है, ये तासुर मिलता है कि इमरान खान के जहन पे या इमरान खान का के जो फैसले हैं उन पे जो तसल्लुत है ना वो बुशरा बीबी का ज्यादा है। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर टाइम लेते रहेंगे, बल्कि हमने अपडेट करना है हर घंटे 2 घंटे बाद, चाहे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। एक बात के मैं इस पर तफसीली व्लॉग आपसे करूंगा, सिर्फ हिंट दे दूंगा कि बुशरा बीबी ट्रैप हो गई हैं और इमरान खान भी ट्रैप हो गए हैं। वो ट्रैप कैसे हुए हैं, इसका नून लीग और पीपल्स पार्टी से क्या मुआजना था और क्या बातें हुई थी, किसने ट्रैप किया, ये अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।